राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। ये जो सवाल लेके आई हूँ ये इवनिंग शिफ्ट के सवाल हैं। बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट मेथड से समझाए जाएंगे, सबका समझ में आ जाएंगे। वीडियो ने लास्ट तक देखियो। देखो ये सवाल दे रखा था a + b रेशो a b + c रेशो c + a की रेशो दे रखा था। इन दोनों की तीनों का टोटल जोड़ दे रखा था और c की वैल्यू निकलवा रखी थी। तो देखो ये रेशो दे रखा है। सब तो पहले हम इन ऐड करांगे। अगर हम इन ऐड करांगे तो कितना आ जाएगा। देखो 2a प्लस में 2b प्लस में 2c हो जाएगा। सारे हम जोड़ांगे कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 7 21 हो गया। अब दो इसमें तो कॉमन ले लो तो a + b + c कितना आ गया 21 आ गया। यानी कि a + b + c इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21/2 आ गई। अपनी तो अर्थ है a + b + c की वैल्यू इतनी आई, लेकिन दे इसने इतनी रखी है। यानी कि यो किसका बराबर हो गया, इसका बराबर हो गया। तो यह 14 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 21/2 के बराबर आ गई। और यो अपने पर निकलवावे की है, सी की वैल्यू निकलवावे यहाँ पे। अगर हम इस वैल्यू में देखा, इसमें सी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम a + b की रख देंगे तो यहाँ पे सी की बच जाएगी अपनी। तो a + b का कितना दे रखा है 6 दे रखी है। अगर हम 14 में तो 6 घटा देंगे यानी कि 8 वैल्यू किसकी बच गई सी की बच गई। तो हमने किसकी निकालनी है सी की, 8 की निकालनी है। तो 21/2 जो यहाँ पर आया करे इसका नीचा आ जाया करे और फालतू कटवा रखा है तो 8 ऊपर गुना में। ये भी ने देखो काट दो, ये भी ने 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो कितना आंसर आ गया 6। इससे तरिया हमारे पे किसी की भी वैल्यू कटवा हम निकाल सका। ईब सी की निकलवाई है के बराबर ईब जो दो शिफ्ट होंगी उनमें बी की पूछ ले, बी की पूछेगा तो सी और ए इसकी वैल्यू 8 है। 14 में तो 8 गए 6, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी 6, या तो हम 6 की वैल्यू भी निकाल सका। तो बिल्कुल आसान है, आराम से समझ में आऊंगी। वीडियो में लास्ट तक देखियो। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना को जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त हुआ है। तो पहले भाग का दूसरे भाग का रेशो बताना है। इस सवाल ने हम बाई ऑप्शन तक भी कर सका थे। तो मैं यहाँ पे मतलब डिटेल में समझाऊंगी, ऑप्शन तक हम खुद देख लियो। इसने नु किया पहले भाग का 5 गुना, मान लिया हमने वह संख्या x है, इसका 5 गुना। फिर क्या है ना दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग मान लिया हमने y और उसका 11 गुना। जैसे रकम में कह रखा है ना बिल्कुल वैसे ही करते चलो। इसे ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं इनमें जिस तरह स्टेटमेंट में कह रखी है नू ही करते चलना है। पहला भाग में 5 गुना कही है तो हमने 5 गुना कर दिया। दूसरे भाग का 11 गुना कही है तो हमने 11 गुना कर दिया। में जोड़ने पर यानी कि इन दोनों अगर हम जोड़ांगे तो क्या होगा उस संख्या का 7 गुना प्राप्त होगा। यानी कि अगर इन दोनों जोड़ांगे तो जो संख्या है अपनी वह यही तो है और क्या मिलेगा अपन है 7 गुना मिलेगा। इसका 7 गुना मिलेगा। ये भी इसने सोल्व कर लो। 5x प्लस में 11y = 7x प्लस में 7y। जो 5x नून जाएगा 7x में तो घटेगा तो कितना बच गया 2x। 11y में 7y घटेगा तो कितना बच गया 4y। 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि x/y कितना आ गया 2/1। बिल्कुल बच्चा ने समझाया कर नू सवाल समझाऊंगी। वीडियो ने लास्ट तक देखियो, जमा सवाल समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल यो दे रखा था 0.2 गुना में 0.2 प्लस में 0.01, 0.1 गुना में 0.1 प्लस 0.02। अब इसने सोल्व करना। सीधी अगर पॉइंट हम दे रखे हैं इनकी सबसे पहला मल्टीप्लाई कर लो। बोर्ड मास का रूल है। सबसे पहला हम क्या कराया करा, अगर भाग दे रखा है तो पहला भाग ने सोल्व करांगे। सबसे पहला ब्रैकेट सोल्व होया करा, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा नू कराया करा। तो अब इसमें सबसे पहला हम गुना करांगे इनकी, न कि इन दोनों का जोड़ करांगे। तो सबसे पहला गुना करनी है। इस 2 की इस 2 गला गुना कर दो। 2 दूनी कितना हो गया 4। इबनू देख लो पॉइंट कितना पाछा लाग रही है। एक पाछा तो यो है, एक पाछा यो, टोटल कितने हो गए 2 पाछा पॉइंट लग गया। और प्लस में क्या है 0.01 है बटे में नू है। इसकी करो इन दोनों गुना करोगे 1 और पॉइंट गिन लो। यहाँ था ना पॉइंट गिन लिया करो जब भी गुना करा ना हम तो सीधी गुना करके पॉइंट गिन ले कितने का पाछा लाग रहे हैं। तो 1 पॉइंट आड़ता है, हर 1 पॉइंट आड़ता है, यानी कि 2 हो गए। तो 2 पाछा 8 पॉइंट लगा दिया। प्लस में 0.02 हो गया। ये भी ऐड करांगे 4 और 1 5 ये आ गया। ये भी इन दोनों जोड़ांगे तो 0.03 आ गया। तो
इसका पॉइंट तो यो पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 5/3। आगे है एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है। स्पीड का फार्मूला आया करे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो कितनी आ गई अर्थ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन इसने क्या पूछी है, किलोमीटर पर आवर में पूछी है। जब भी किलोमीटर, अगर हम मीटर पर सेकंड ने किलोमीटर पर आवर में चेंज करांगे तो क्या करांगे, 18/5 है उसने, उस तो गुणा करांगे। ये आपने तो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो इस 20 ने क्या करोगे, गुणा कर दोगे 18/5 से। तो 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इबाग शिफ्ट में नू भी पूछा जा सके, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में बदलवाना है, तो क्या करांगे हम 5/18 तो गुणा कर देंगे। आगे है 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का रेशो इतना है, इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि 4:1 हो जाए। तो देखो रेशो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। इस 3:1 में यो क्या है कि हमारा 4:1 होना चाहिए। यो तो है मिल्क का और यो है वाटर का, दे रखा है। यो देखो इसने के मिलान की कही है, इसने नु कही है कितना दूध मिलाया जाए, यानी कि पानी तो हमने सेम रखना है, तो कितना दूध मिलाया है, एक दूध मिला है। अब इस टोटल मिश्रण का कितना दे रखा है इसने, यो 3:1 दे रखा है, यो कितने का दे रखा है 20 का दे रखा है, यानी कि टोटल 3 और 1 4, यानी कि 4 किसका बराबर दे रखा है 20 लीटर का दे रखा है। और अपन कितना पानी मिलाया है 1, तो 1 की वैल्यू काट दो 20/4, यानी कि 5 लीटर अपन के बनाया है दूध मिलाया है। अब ये सवाल दे रखा था 0.5 गुणा 0.5। अगर हम इसने पॉइंटा में लेकर चल लेंगे तो बहुत मुश्किल आओगी। सीधा इसका पॉइंट हटाकर बटे में 10 करोगे तो 1/2 आ गया, गुणा में नू इसका 1/2 आ गया, प्लस में 1/2 इसका आ गया। जब भी भाग में दे रखा है और हमने गुणा में लिखना है तो उस रकम ने हम पलट दिया करा। यो 5 भाग में है तो हम इसने 1/5 कर देंगे। कर दो ये 20 ने 16, 20 आ गया एलसीएम, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, यानी कि 7/20 इसका क्या आ गया आंसर। किसी राशि का 3.4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 2210 है। इसके 2 तरीके हैं काटने के। एक तो हम सीधा PRT वाला फार्मूला लगा दें, या फिर हम सीधा SI=RT% वाला फार्मूला लगा दें। दोनों तरीके तक करके बताऊंगी, जिस तरह सही लगे उस तरह देख लियो। 4 × 12 और 3 15/4% तो क्या आ गई रेट आ गई। टाइम कितना हो गया 3 दूनी 6 और 1 7। किसी ने नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जब भी इस तरह सही में दे रखा है तो निचले 2 की गुणा करके ऊपर वाला ऐड कर दिया करा। तो 3 दूनी 6 प्लस में 1 7/3 हो गया। हमने प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना, तो फार्मूला क्या करा प्रिंसिपल इंटू में रेट कितनी है 15/4 गुणा में टाइम कितना 7/3 और बटे में क्या करा 100 कराया करा इजिकल टू SI कितना है 210। अब इसने सोल्व कर लो, 3 पंजे 15, 7 तिया 21, 5 छिक्का 30। अब इसने पर गुणा करोगे यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई, जो 4 पर जाएगा 6 चौक 24 और 2 0 ये, तो ये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। या फिर आप इसने नू भी कर सका, SI का फार्मूला आया करे RT%, R कितना है 15/4 और T कितना यू, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजे 15, 7 पंजे 35/4, 35/4% की वैल्यू इसने 210 दे रखी है। 100% की वैल्यू निकाल दो, इन्हें सोल्व करोगे तो ये आंसर आओगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है, देखो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस का कितना है 4/3 गुना है, तो यार CP/SP कितना आ गया 3/4 आ गया। तो देखो हमने खरीदी तो 3 में और बेची 4 में, तो 1 का प्रॉफिट होया हार्ड तय 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि इसने प्रॉफिट % पूछ रखा है। जितने का प्रॉफिट होया उसने ऊपर लिखा करा प्रॉफिट अपॉन में, हमेशा जो हम प्रॉफिट % लॉस % निकालेंगे ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकला करें। तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपना 3 और परसेंटेज खातर के लगा देंगे 100, तो 100/3 यानी कि
33.1/3% हो गया। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए और कुल लाभ दे रखा है 35,000। ये जितने भी फालतू लगाए हैं ना, सबसे पहले इनके लाभ मत है 35,000 निकाल लो। देखो अगर इन फालतू पैसे लगाए हैं तो इन फालतू रुपये भी तो मिलेंगे, पाछा लाभ में जो होगा उसमें फालतू मिलेंगे, लेकिन हम इन टोटल लाभ 35,000 मिल रहे हैं। तो ये जो फालतू रुपये लगा रखे हैं इन हम पहले इन माइनस कर देंगे। तो 4 और 5 9, यानी कि 35,000 में तो 9,000 गए, तो यो अड़े तो प्रॉफिट कितना बचा है 26,000 बच जाएगा। और ई भी इसमें स्टेटमेंट है, जिस तरह उस तरह करो, A/B/C करो। सबसे पहला इसने उनको यह ए बी तो 4,000 फालतू लगाओ, हर बी सी से 5,000 फालतू लगाओ। तो सबसे पहला सी का मान लो, मान लिया सी ने X रुपये लगाए, तो बी के कर है इस सी तक 5,000 फालतू रुपये लगाओ है, और जो ए है इस बी तक 4,000 और फालतू लगाओ। तो बी के कितने X + 5,000 हैं, और 4,000 और फालतू लगाओ, तो X + 9,000 रुपये कौन लगाओ है, ए लगाओ है। और तीनवा का मिलकर कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है। तो तीनवा ने मिलाकर कितने करांगे X + X + X 3X हो गया, प्लस में 9 और 5 14,000 हो गया, और टोटल कितना दे रखा है 50,000। यो पर जाकर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 36,000 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अर्थ है 12,000। अगर x की वैल्यू 12,000 आ गई, यानी कि c के तो आगे 12,000 प्लस में 5 17,000 किसके आगे b के, और a के कितने आगे 12,000 प्लस में 9,000 21,000 हो गए। और a का भाग पूछ रखा है लाभ का, 21,000 इसके हो गए, 17 इसके हो गए और 12 इसके हो गए। तो इन तीनों का रेशो कितना आ जाएगा 21,000 तो ए के हो गए, और 17,000 इसके हो गए, और 12,000 इसके हो गए। 3 0 तो 3 3 0 कट गई, यानी कि 21/17/12 यो इन तीनों का रेशो आ गया। और इसने कुल कितना है 26,000 बराबर बराबर बांटना है, तो इस टोटल की वैल्यू इतनी हो जाएगी 21 प्लस में 12 3 21 और 2 23 23 और 10 33 33 और 7 40 और 10 50 50 की वैल्यू यह आ गई। और 50 की वैल्यू कितनी है 26,000, और 21 की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पे। आगे है 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। सीधा तीनों अलग अलग हैं तो इनकी सीधी मल्टीप्लाई करके हम काट सका हैं। तो 7 पंजे 35 35 दूनी 70 पी। इससे तरीका का आगे भी पूछा जा सकता है, जैसे एलसीएम पूछ रखा है। एलसीएम पूछा है तो देखो एचसीएफ में की है हमने, अगर इस तरह का कोई सवाल दे रखा है एचसीएफ पूछा है तो हमने सब तक छोटा नंबर देखना है, यानी कि सबसे छोटी पावर देखनी है किसकी है। एचसीएफ का मतलब है जो भी हम एचसीएफ लेंगे ना, जो 3 ये नंबर हैं तो 3वां में होना चाहिए वो, तो सबसे छोटी संख्या लेवांगे तो वह 3वां में पाओगी। भी इसमें x की 5 है, x की 5 इसमें भी है, x की 5 इसमें भी है, x की 5 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा x की 5। ये भी इसमें देखो इसमें एचसीएफ पूछ रखा है, जो भी हम एचसीएफ लेंगे वो 3वां में मौजूद होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है। तो सबसे पहला ले लिया हमने एक्स वाई। अब हम पावर देखेंगे, सबसे छोटी पावर देखो एक्स की सबसे छोटी पावर कितनी है 7, यानी कि एक्स की पावर 7, और वाई की सबसे छोटी पावर कितनी है 4, तो ये होगा इसका एलसीएम एचसीएफ। अगर हम हमारे पैसे का एलसीएम पूछे, एलसीएम में क्या देखेंगे सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर किसकी है 9 की, तो एक्स की 9, और वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है 10, तो ये हो गया 10। और ये सवाल है कि इस तरह भी पूछा जा सकता है। रेशो दे रखा है 2 नंबर का 3/4 और उसका एचसीएफ दे रखा है 10। एलसीएम निकलवाओ, फार्मूला है एलसीएम = एचसीएफ इंटू में दोनों नंबर। तो एचसीएफ कितना है 10 गुणा में 3 गुणा में 4, यानी कि 120 की आ गया, एलसीएम आ गया। अब एक सवाल ये दे रखा था, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। जो ए है वो क्या करे है 1/4 भाग 10 दिन में करे है। झाड़ता तो गुणा कर दो और ऊपर वाला है मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का क्या आ जाएगा काम आ जाएगा 10 चौके 40 भाग में 1, तो कितना आ गया 40 दिन में करे है। नु हम बी का निकालेंगे, बी का कितना है 40%, यानी कि 2/5 और कितने दिन में करे है 20 में,
अर्थ गुना कर दो, अड़े थे भाग कर दो, तो 20 पंजे 100 और बटे में यू, तो कितना आ गया 50 दिन में। न्यू हम सी का निकालेंगे। सी का कितना है 1/3 भाग करे है काम का और 13 दिन में करे है, तो 8 तो गुना करोगे 13 3 39। टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होया करे एफिशिएंसी के, तो एफिशिएंसी सबसे कम, तो किसका कौन सबसे कम टाइम लेगा सी, यानी कि 39। इस सवाल का एक बार आंसर देखो। इसका आंसर रह गया था 21 प्लस में 17 प्लस में 12, 50, 50 की वैल्यू कितनी है 35,000। एक बार ये पूरा सवाल हटकर ही बता दूँ। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए रेसो बी रेसो, ये सी का अगर हमने एक्स मान लिया तो बी सी से 5,000 फालतू लगावे हैं, तो एक्स प्लस 5,000 बी के हो गए, और ए इस 4,000 फालतू लगाओ तो एक्स प्लस 9,000 हो गए। तो टोटल कितनी है 50,000। तो इन सारे का टोटल कराएंगे तो 3x प्लस में 14,000 बराबर 50,000 हो गया। तो 3x की वैल्यू 36,000, एक्स की वैल्यू 12,000 आ गई, यानी कि सी के हो गए 12,000, बी के हो गए 17,000 और ए के हो गए 21,000। तो रेसो यू आ गया, यानी कि इन जो ये रेसो आया है इस टोटल वैल्यू यो जो लाभ है यो कितना दे रखा है 35,000 दे रखा है। इन्हें जोड़ेंगे यानी कि 50,000, 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35,000, तो 50 किसका बराबर दे रखा है 35,000 का। तो हमने किसकी कढ़वाव है ए का पूछ रखा है, तो 21 है इसकी कढ़वावांगे, तो 35,000 बटे में 50 गुना में 21। इसे तरिया मार पे बी की भी निकलवा सका है, तो 50 की वैल्यू अगर 35,000 है तो 17 की निकाल देंगे, 9 सी की निकाल देंगे 12 की। तो इसने सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 14, 1 0 तो 1 0, 700, 7 एकम 7 दूनी 14, जो आंसर आ जाएगा।